अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 8वें पारे का 10वां रुकू है, जिसके अंदर 6 आयतें हैं। सूरह आराफ सूरह नंबर 7 में आयत नंबर 26 से आयत नंबर 31 तक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सवातिकुम व रीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़क्करून। ऐ औलाद आदम, ऐ आदम की औलाद, यकीनन हमने तुम पर लिबास नाजिल किया है जो तुम्हारी शर्मगाहें छुपाता है और तुम्हारे लिए ज़ीनत का ज़रिया है, और तक़वा का लिबास बहुत बेहतर है। यह मुख्तलिफ़ किस्म का लिबास अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से है ताकि लोग नसीहत हासिल करें। या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम अश-शैतानु कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह यनज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सवातिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम इन्ना जअलना अश-शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून। ऐ आदम की औलाद, ऐसा न हो कि शैतान तुम्हें फितने में डाल दे, जैसे उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकलवाया था और उन पर से उनका लिबास उतरवा दिया था ताकि उनको उनकी शर्मगाहें दिखा दे। बेशक वो और उसका कबीला यानी लश्कर तुम्हें वहाँ से देखता है जहाँ से तुम उन्हें नहीं देख सकते। बेशक हमने शैतानों को उन लोगों का दोस्त यानी सरपरस्त बनाया है जो ईमान नहीं लाते। वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन क़ालू वजदना अलैहा आबाअना वल्लाहु अमरना बिहा क़ुल इन्नल्लाहा ला यामुरु बिल फ़हशा अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून। और जब वो कोई बेहयाई का काम करते हैं तो कहते हैं हमने अपने आबा व अजदाद को इसी तरह करते पाया है और अल्लाह ने हमें इसी का हुक्म दिया है। कह दीजिए बेशक अल्लाह बेहयाई का हुक्म नहीं देता। क्या तुम अल्लाह के ज़िम्मे ऐसी बातें लगाते हो जो तुम नहीं जानते? कुल अमर रब्बी बिल क़िस्त वाक़ीमू वजूहकुम इंद कुल्ल मस्जिद वदऊहु मुख़लिसीन लहुद्दीन कमा बदअकुम तऊदून। कह दीजिए मेरे रब ने तो इंसाफ करने का हुक्म दिया है और ये कि तुम हर नमाज के वक्त क़िबले की तरफ अपने चेहरे सीधे करो और दीन को उसके लिए खालिस करते हो उसी को पुकारो जैसे उसने तुम्हें पहले पैदा किया, इसी तरह तुम दोबारा पैदा होगे। फ़रीक़न हदा व फ़रीक़न हक़्क़ अलैहिमुज़ ज़लाला इन्नहुम इत्तख़ज़ुश-शयातीन औलिया मिन दूनिल्लाहि व यहसबून अन्नहुम मुहतदून। एक फ़रीक़ को तो अल्लाह ने हिदायत दी और एक फ़रीक़ पर गुमराही साबित हो गई। बेशक उन्होंने अल्लाह के सिवा शैतानों को अपना दोस्त बना लिया है और वो समझ रहे हैं कि वह हिदायत याफ्ता हैं। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद वकुलू वशरबू वला तुस्रिफ़ू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफ़ीन। ऐ आदम की औलाद, तुम हर नमाज के वक्त अपनी ज़ीनत इख्तियार करो और खाओ पियो और हद से न गुज़रो, बेशक अल्लाह हद से गुज़रने वालों को पसंद नहीं करता। नाज़रीन इकराम, 8वें पारे के अंदर आज 10वां रुकू है जिसके अंदर 6 आयतें हैं, आयत नंबर 26 से आयत नंबर 31 तक। आयत नंबर 26 पर गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने ये लिबास क्यों उतारा है? तो ये लिबास इसलिए उतारा, ज़ैब व ज़ीनत का ज़रिया भी है और छुपाने का ज़रिया भी है। अब सतर पोशी का ज़रिया है, ज़ैब व ज़ीनत का ज़रिया है और बेहतरीन तक़वा का लिबास है। अल्लाह ताला ने लिबास उतारा है बदन छुपाने के लिए। लिबास इसलिए नहीं है कि बदन को दिखाने के लिए। आजकल देख लीजिए कुछ कपड़े ऐसे आ रहे हैं जो बदन को दिखा रहे हैं, जी नहीं, कुछ बुर्क़े ऐसे आ गए जो बदन को दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बुर्का जो है बदन को छुपाने का ज़रिया होना चाहिए, बदन को दिखाने का ज़रिया नहीं होना चाहिए। लिबास इसलिए है ताकि इंसान का जो बदन है वो छुपा रहे। जो लोग उसको खोल रहे हैं, अपने बदन को दिखा रहे हैं, वो सही नहीं है। वो अपनी इंसानियत पर गौर कर ले। फिर आगे ये बयान किया जा रहा है कि शैतान के बहकावे में आदम और हव्वा आ गए अलैहिमा अस्सलातु वस्सलाम और नंगा कर दिया। तो आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनकी औलाद में से कि शैतान के बहकावे में आ गए, वो नंगे ही घूम रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बचना चाहिए कि शैतान के जाल में वो लोग फंस गए हैं। फिर आगे कहा इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, आयत नंबर 27 में, कि शैतान, इब्लीस, जिन्नात ये सब इंसानों को देख रहे हैं लेकिन इंसान जो है उन लोगों को नहीं देख पा रहे हैं। फिर आगे बयान किया जा रहा है कि वो लोग गलत काम करते थे, कुफ़ार मक्का, और अल्लाह की तरह मनसूब करते थे। जैसे वो लोग नंगे ही खाने काबा का तवाफ़ करते थे। औरतें क्या करती थी, शर्मगाह पर कुछ कपड़े रख लेती थी और वैसे ही नंगे तवाफ़ किया करती थी। अल्लाह ताला ने कभी नहीं कहा कि नंगे तवाफ़ करो। एक शेर है, अल-यौम यब्दु बाज़ुहु औ खुल्लु वमा बदा मिन्हु फला उहिल्लु, कि ख़वातीन जब नंगे तवाफ़ करती तो ये कहती आज मेरे जिस्म का कुछ हिस्सा या सारा जिस्म जो है वो नंगा है और जो नंगा हुआ है उसे मैं किसी के लिए भी हलाल करार नहीं दूंगी। तो इन लोगों ने अपनी तरफ से खाने काबा का नंगा तवाफ़ किया, अल्लाह ने तो कहा नहीं था, और अल्लाह की तरफ वो लोग मनसूब करने लगे। ले आए दलील, कहाँ ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं।
फिर इसी तरह आयत नंबर 31 में है कि हर नमाज के वक्त ज़ैब व ज़ीनत इख्तियार करना है, यानी अच्छे लिबास पहन के जाना, खुशबू का इस्तेमाल करना है। लेकिन देख लीजिए क्या हो रहा है कि हम और आप शादी ब्याह में बन ठन के जाते हैं, अच्छी तरीके से तैयारी से जाते हैं, और नमाज के वक्त यूँ ही मैले कुचैले कपड़े में, सोने वाले कपड़े ही में पहुँच गए। हाँ ठीक है भाई, साफ़ सुथरा रहे, पहुँच सकते हैं, लेकिन ज़ैब ज़ीनत इख्तियार किया जाए। अल्लाह के दरबार में जा रहे हैं, यूँ ही बदबूदार टोपी पहने हुए हैं, क्या ऐसी टोपी पहन कर शादी ब्याह में जाएंगे? बिल्कुल नहीं जा सकते। तो अल्लाह के दरबार में जब आ रहे हैं, अल्लाह के घर में आ रहे हैं, अल्लाह की मस्जिद में आ रहे हैं, तो बेहतरीन टोपी पहन के आइए, बेहतरीन कपड़े का इस्तेमाल कीजिए, खुशबू का इस्तेमाल कीजिए। शादी ब्याह में जिस तरह बन ठन के जाते हैं वैसे ही बन ठन के आइए, तब ना फ़ायदा होगा। जिस तरह जुमा के दिन लोग खुशबू लगा के आते हैं, बेहतरीन कपड़ा पहन के आते हैं, पाँचों वक्त भी, क्योंकि अल्लाह के दरबार में आना, अल्लाह से बातें करनी है, लोगों को अच्छे तरीके से आना चाहिए। फिर आगे ये बयान किया जा रहा है कि खाओ पियो और इसराफ ना करो, यानी इतना ज़्यादा मत खा पी लो कि नुकसान ही हो जाए। बहुत सारे लोग इतना खा लेते हैं डिकार ही नहीं ले पाते, और कुछ लोग इतना खाते हैं कि वो हज़म कर जाते हैं। तो इसलिए खाने पीने में भी एहतियात करना ज़रूरी है। आज देख लीजिए, लोगों को फिटनेस की बहुत फिक्र है, अपने जिस्म के लिए बहुत पैसा बहा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, जिसमें की चर्बी पिघलाना चाहते हैं, गुनाहों की भी चर्बी पिघलाने की कोशिश कीजिए। तो खाने पीने में भी एहतियात करना ज़रूरी है। एक हिस्सा ज़रा खाने के लिए, एक हिस्सा पीने के लिए, और एक हिस्सा सांस लेने के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं इतना ज़्यादा हमने खा लिया कि सांस लिया ही नहीं जा रहा। तो एहतियात से काम लेना, बीच का रास्ता इख्तियार करना है, इसराफ से काम नहीं लेना। इसी तरह फजूल खर्ची भी नहीं करने, उससे मना किया जा रहा है। तो आज के दर्स में बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने, लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।